पार्ट 3 में हम योनो को देखते हैं जो हैन के लिए बुके लेकर आया था। चेहरे पे स्माइल रख के बड़े ही प्यार से उसके सामने आ जाता है और हैन पूछती है कि ये फ्लावर्स लेकर क्यों आया है। तो वो बताता है कि आज हमारा वेडिंग एनिवर्सरी है ना। तो हैन पूछती है तो क्या हुआ। तो योनो बताता है कि फर्स्ट एनिवर्सरी पे मैंने जब तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया था तब तुम बहुत नाराज हुई थी और कहा था ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। पर हमारी सेकंड एनिवर्सरी पर जब मैंने कुछ नहीं किया तब भी तुम मुझसे गुस्सा हो गए थे कि मैंने हमारे वेडिंग एनिवर्सरी के लिए कुछ नहीं किया। और तुमने मुझे डांटा भी था कि मैंने कहा और तुमने कुछ नहीं किया। जो सुन हैन उसे कहती क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो। और वो हंसते हुए कहता है कि अगर मुझे तुम्हारा मजाक ही उड़ाना था तो मैं फ्लावर्स लेकर क्यों आता। तो हैन कहती है हमारी मैरिड लाइफ इतनी भी प्यारी नहीं है जो तुम मुझे विश करने के लिए फ्लावर्स लेकर आए हो। तो योनो कहता है कि मैं इसे सच नहीं मानता क्योंकि हम जब चाहे हमारी मैरिड लाइफ को लवली बना सकते हैं। इसीलिए उसे फ्लावर्स देते हुए हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी विश करता है और अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। पहले हैन सोचती है कि अचानक इसे क्या हो गया तो वो फ्लावर्स को साइड में रख देती है और अगले ही पल वो कॉल करके एक फ्लावर्स पॉट वो भी मंगा लेती है और इन फ्लावर्स को अच्छे से देख रही होती है। इधर बटलर ग्रेस घर की नौकरानी से पूछ रही होती है कि उन दोनों में लड़ाई शुरू हुई या नहीं। तो मेड बताती है कि लड़ाई तो नहीं हुई बल्कि वो दोनों तो अब और ज़्यादा क्लोज आ गए हैं। इसे हम इनके घर का सीन देखते हैं जहाँ सुबह हैन ब्रेकफास्ट कर रही थी। तो योनो आज डाइनिंग टेबल के दूसरे एंड में ना बैठकर हैन के पास आकर बैठता है और जाते हैन फिर से हैरान होती है। तो योनो कहता है कि वैसे भी तो हम दो ही लोग खाना खाते हैं तो बेकार में ही इतनी दूर क्यों बैठना। तो हैन पूछती है अचानक क्या हुआ तुम्हें। तो योनो कहता है कि आज मैं यहीं बैठूंगा तुम्हारे पास। ये बोलकर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी योनो एक श्रम तोड़कर उससे हार्ट से बना देती है और उन दोनों को ऐसा पहली बार साथ खाना खाता हुआ देखकर सारे मेड लोग भी हैरान हो जाते हैं। वही हैन भी ये सोचकर हैरान हो जाते हैं कि आजकल इसे हुआ क्या है। आजकल वो मेरे ज़्यादा ही करीब आ रहा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि योनो एक प्रेजेंटेशन दे रहा था। तो हैन उसे देख रही होती है और सोच रही थी कि वो मेरा कितना ख्याल रखने लग गया है पहले से। यही सोच रहे थे तो उसे वो हिचकी आने लगती है तो पानी पी लेता है। तो ये देखकर योनो उसके पास भाग के आती है और उससे पूछती है। तो योनो तो डॉक्टर को बुलाने लग जाती है। तो हैन कहते रोकते हुए बोलती है कि ऐसा कोई सीरियस बात नहीं है, बस थोड़ा पानी पीने की वजह से ऐसा हुआ था। अब इस वजह से सब लोग तो योनो को ही देखने लग गए थे। मीटिंग के बाद सुचल एक डायरेक्टर से कहता है कि मुझे इस योनो के लिए कभी कभार बुरा लगता है। आज अगर योनो उसे चेक करने नहीं आता तो बाद में हैन उसे बहुत डांटते। ऐसे ही हर छोटी छोटी बात के लिए हैन योनो को बहुत बुली करती है। इसलिए मुझे योनो के लिए काफ़ी बुरा फील करवाता। मीटिंग ख़त्म होने के बाद हैन कार का बाहर इंतजार कर रहे थे। तभी थोड़ी हवा तो चलती है। तभी अचानक से योनो आता है और अपना कोट पहना देता है। उससे फेस को टच करता है। कहता है तुम्हें तो ठंड लग रही है, लग जाएगी कहकर उसका हाथ पकड़ कर अपने पॉकेट में डाल देता है। तो योनो बस हैरानी से उसे देखे जा रही थी। वहीं हैन की सेक्रेटरी भी यह देखकर शौक हो जाती है कि वो उसे जल्दी से ड्राइवर को कॉल करने के लिए कहता है। तो हैन नोटिस करते हैं कि यह सब हैन के काफ़ी अच्छा लग रहा था और वो योनो को देखकर स्माइल कर रही थी। कुछ देर में हैन की कार आ जाती है। तो योनो उसके लिए दरवाज़ा ओपन करता है और अपना हाथ भी गेट के ऊपर रखता है। इससे अगर सेक्रेटरी हैरान से देखने लग जाती है। तो हैन योनो दोनों बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं।
इनके जाने के बाद सेक्रेटरी कहती है कि इन्हें क्या हो गया, इससे अच्छा तो दोनों थोड़ा बहस ही कर लेते। घर के अंदर हैन थोड़ा ज़्यादा ही हैप्पी लग रहा था। तो योनो कहती है मैंने कहा था ना कि मेरे सामने में ज़्यादा दिखावा मत करना। तो योनो कहता है कि मुझे तो दिखावा करना आता ही नहीं है। तो हैन कहती है कि अभी जो तुम कर रहे थे इसे दिखावा कहते हैं, इसलिए अपना ड्रामा बंद करो। तो योनो सॉरी कहकर चुपचाप बैठ जाता है। इधर योनो के दीदी के सैलून में योनो और हैन के रिश्ते के बारे में गॉसिप शुरू हो गई थी। यहाँ की औरतों को डाउट तो होने लगा था कि इसके रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि शादी के बाद हैन एक भी बार योनो के साथ यहाँ उसके घर नहीं आया था। यह सुनकर मिशन को तो गुस्सा आ जाती है, तो वो अपने मॉम डैड से भी इस बारे में बात करती है। हैन की बड़ी बहन जो होती है वो अपने मॉम डैड को बोल रहा है ताकि हमें योनो को अच्छे से समझानी चाहिए कि हैन से डिवोर्स ना ले। तो उसकी मम्मी कहती है कि उसे अगर इस शादी से दिक्कत है और उसकी शादी अच्छे से चल नहीं रही है तो कोई दिक्कत नहीं, उसे डिवोर्स ले लेना चाहिए। और उसके पापा भी समझाते हैं उसकी मम्मी को, उसके भाई भी साथ देता है, तो उसकी मम्मी मानती नहीं है। और यहीं पर एपिसोड 2 पार्ट 3 ख़त्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। अगर फेसबुक पर हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।